अब अपने कार्यक्रम को बनाए और भी यादगार। नमस्ते द्यूरी रेस्टोरेंट के साथ हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार की पार्टियों के लिए बुकिंग की जाती है। पता है सोनी पेट्रोल पंप के बाजू में, सिविल लाइन द्यूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार की दोपहर सागर जिले के बीना पहुंचे। उन्होंने चक्का गांव में बनने वाले 1000 बेड के अस्थायी कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। अस्थायी अस्पताल का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री बीना पहुंचे थे। अस्पताल स्थल पर प्रोजेक्ट पर चर्चा के दौरान उनके साथ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सांसद राज बहादुर से बीना विधायक महेश राय के साथ संभागीय कमिश्नर मुकेश शुक्ला, कलेक्टर दीपक सिंह सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके बाद वह बीना रिफाइनरी के अंदर एक समीक्षा बैठक लेंगे। इसके बता दें कि बीना रिफाइनरी में 500 मीटर की दूरी पर अस्थायी कोविड सेंटर का निर्माण शुरू हो गया है। इसमें रिफाइनरी से मिलने वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में कोई दिक्कत न हो। युद्ध स्तर पर संघर्ष जारी है और लगातार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे संक्रमित भाई और बहन हैं उनका बेहतर इलाज कर सकें। सरकार की दोहरी रणनीति है, एक संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूँगा। गांव-गांव में जनता ने जनता कर्फ्यू लगा के अपने गांव को भी बंद किया, मोहल्लों को भी बंद किया। संक्रमण की चैन तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसके सुपरिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही। पॉजिटिविटी दर हमारी लगातार नीचे जा रही है और मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग के कारण हम जल्दी कोरोना पर काबू पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ संक्रमितों के इलाज की लगातार हमको व्यवस्था करते रहना है और दूसरे कोरोना में कौन सी लहर आ जाए अभी इसका भी ठिकाना नहीं है और इसलिए इलाज की बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के प्रयास लगातार जारी है। ऑक्सीजन की कमी एक समस्या है। एक तरफ हम प्रदेश से बाहर ऑक्सीजन ला रहे हैं। आज ऑक्सीजन रेल भी मध्य प्रदेश में 6 टैंकर लेके चली है बोकारो से, वो भी आज मध्य प्रदेश में पहुंच रही है। वायुसेना के हवाई जहाज़ों से भी खाली टैंकर भेज के हम दूसरी जगह से टैंकर भरवा के और लगातार मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बीना रिफाइनरी के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और इसलिए हमने ये विचार किया कि अगर यहाँ ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन ऐसी है जिसको सिलेंडर में भर के दूसरे अस्पताल में हम सप्लाई नहीं कर सकते और इसलिए हमने ये विचार बनाया कि जहाँ ऑक्सीजन है वहीं हम अस्पताल बना दें। और इसलिए कोरोना से पीड़ित भाई और बहनों के लिए ये बिना रिफाइनरी की ऑक्सीजन पर आधारित अस्पताल बनाए जाने का हमने फैसला किया है। क्योंकि कई टेक्निकल दिक्कत थी इसलिए हमने कई लोगों को जोड़ा है। DRDO जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसकी टेक्निकल टीम आ जाई तो रक्षा मंत्रालय भी हमको टेक्निकल सपोर्ट करेगा। अहमदाबाद से टीम आई, वो ऑक्सीजन की लाइनें कैसे बिछा के और पेशेंट तक पहुंचाना है इसका इंतजाम करेंगे। हमने साउथ से भी एक टीम बुलाई, तो जितने भी लोग हो सकते थे जो इस काम से संबंधित थे सबको हमने बुलाया है। अस्पताल के सुव्यवस्थित संचालन के लिए अनुभवी और एक्सपर्ट्स टीम की ज़रूरत है तो प्राइवेट अस्पताल उससे जोड़ने का फैसला किया है। आज चिरायू अस्पताल भी हमारे साथ यहाँ आया था देखने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम बाकी व्यवस्था खड़ी कर दें और ढंग से मरीजों का इलाज करने वाली डॉक्टर्स की टीम ना हो। तो जितनी छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं उन सब पर हमने विस्तार से विचार किया। HR की एक टीम कितने मरीजों को देख पाएगी, HR मतलब डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उसके हिसाब से यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि एक साथ बहुत से पेशेंट खड़े नहीं किए जा सकते। आज डिज़ाइन में भी कुछ तब्दीली कर रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमित जो पेशेंट्स हैं उनके लिए टॉयलेट, बाथरूम बिल्कुल पास होना चाहिए, वो ज़्यादा चल के नहीं जा सकते। तो जितनी भी चीज़ें आज सामने आई उसके आधार पर डिज़ाइन बना रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर बनाते समय हमको ये भी ध्यान रखना है कि बरसात, क्योंकि कोविड को बरसात आ गई तो भी पेशेंट्स रहने, तो हमारा ये अस्पताल ऐसा बने जो बरसात को भी सह सके,
आग इत्यादि से बचने का भी प्रबंध हो और अत्यावश्यक सारी व्यवस्थाएं हम यहाँ कर पाए। उसको बनाने में आज जो चर्चा हुई है, स्ट्रक्चर चूँकि मजबूत और पक्का बनाना है, आंधी तूफान बारिश में भी टिका रहे ऐसा बनाना है, तो 15 दिन अभी इस स्ट्रक्चर को बनाने में मजबूत लगेगा। तो हमने पूरी टाइम की प्लानिंग भी की है। कंप्रेसर की व्यवस्था पश्चिम बंगाल से, आसनसोल से हुई है। एक फैमिली है जिनने जालान फैमिली, जिनने हमसे कहा कि अगर ज़रूरत है तो हम अपना, क्योंकि नया कंप्रेसर मंगाओ तो बहुत टाइम लगता है, तो अपना कंप्रेसर उखाड़ के दे रहे हैं। तो कई लोगों का सहयोग इसमें मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि यहाँ जो अस्पताल बनेगा उसमें हम कोविड के, कोरोना के जो संक्रमित भाई बहन हैं उनको बेहतर इलाज दे पाएंगे। भोजन, चाय, नाश्ता, आवश्यक जितनी व्यवस्थाएं सब करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। मंत्री जी, पिछली साल जो ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी कुछ घोषणाएं की गई थी, कहा गया था कि बनाए जाएंगे। अभी कई ऑक्सीजन प्लांट बन गए, आपकी जानकारी में है। 6 तैयार हो गए जिनसे ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है। 7वां आज तैयार हो जाएगा। 37 प्लांटों पे और काम चल रहा है। तेजी से उनके निर्माण का काम जारी है। ठीक। अरविंद प्रभाकर, टीम सागर 24 न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।